हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं लैंगस्टन ह्यूजीज का लिखा हार्लेम, जो उन्होंने 1951 में लिखा था। दोस्तों, ये पोयम है, एक छोटी सी पोयम है जो कि हार्लेम में रहने वाली ब्लैक कम्युनिटी की ज़िंदगी के बारे में है, उनकी कॉन्शियसनेस के बारे में है। वो किस तरीके से रेशियल इनजस्टिस यानी कि रंग भेद के आधार पर अन्याय को सहते हैं, उसके बारे में है कि कैसे उनका जो सपना है रेशियल इक्वलिटी का, वो बार बार डिले हो रहा है। समाज उन्हें सेकंड क्लास अमेरिकन सिटीजन मानता है। तो इस पोयम में स्पीकर कहते हैं कि जो एक आशा है इस कम्युनिटी की कि उन्हें भी इक्वलिटी मिले, वो बार बार डिले हो रही है। उन्हें बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो सपना है उनका, वो जैसे सूख गया है, मुरझा गया है। जैसे तेज़ गर्मी में कोई फल पेड़ से गिर जाता है, क्या ये उसी की तरह होगा इस सपने का डिले होना? एक ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन है या फिर ये किसी दर्दनाक घाव की तरह होगा और फिर इसमें से पस निकलेगा, यानी उसमें से सफ़ेद गंदगी निकलेगी। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, क्या वो बदबू मारेगा किसी सड़े हुए मांस की तरह? ये तीसरा ऑप्शन दिया था इसने। चौथा ऑप्शन है या फिर ये कोई जो एक गूई जैसी सी कैंडी होती है जो सूख गई है, ख़राब हो गई है, सड़ गई है, उसके ऊपर से क्रिस्टलाइज हो गई है, क्या ये उसके जैसा होगा? ये चौथा ऑप्शन था। या फिर पांचवी पॉसिबिलिटी है कि ये जो आशा करने वाले लोग हैं, जो कि ये चाहते हैं कि रंग भेद की ये चीज़ ख़त्म हो जाए और इक्वलिटी हो समाज में, इनका ये जो सपना है, क्या इस सपने के बाहर से ही ये लोग झुक जाएंगे, क्योंकि इनका सपना तो अनफुलफिल्ड है। और फिर बिल्कुल लास्ट में स्पीकर एक लास्ट अल्टरनेटिव देता है कि या फिर ये सपना एक दिन फटेगा ऊर्जा के साथ और शक्ति के साथ, और ये डिमांड होगी कि इन्हें पहचाना जाए, इन्हें भी समझा जाए, इस ब्लैक कम्युनिटी को। एक बार फिर से देखते हैं इसको लाइन टू लाइन कि व्हाट हैपन्स टू अ ड्रीम डिफर्ड। ऐसा सपना जिसे डिले किया जा रहा है, उसका क्या होगा? क्या वो सूख जाएगा? जैसे गर्मी में सूरज में कोई रेजिन होता है, रेजिन या फ्रूट को कहा गया है, किसमिस होती है जैसे, या फेस्टर लाइक अ सॉर, या फिर किसी घाव की तरह होगा, किसी फोड़े की तरह। एंड देन रन, रन मतलब उसमें से बह के निकलेगा। क्या ये स्टिंग करेगा, बदबू मारेगा किसी सड़े हुए मांस की तरह, या क्रस्ट और शुगर की तरह आ जाएगा जैसे कोई सिरपी स्वीट होता है उसके ऊपर, या फिर ये सैग करेगा मतलब झुक जाएगा लाइक अ हैवी लोड, और डज इट एक्सप्लोड, या फिर ये फटेगा। अब हम इसकी थीम को समझें तो ये पोयम आई थी 1951 में, लगभग एक दशक पहले, जब सिविल राइट्स एक्ट आया था 1964 में। और ये पोयम आई थी 1935 में, दंगे हुए थे हार्लेम में, और 1943 में दंगे हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पुलिस ब्रूटलिटी की वजह से। अभी कुछ समय पहले भी अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ था। यानी भेदभाव तो अभी भी है। हार्लेम के लोग भी सपना देखते हैं अच्छी ज़िंदगी का, अपॉर्चुनिटी का, इक्वलिटी का। ये भी हिस्सा बनना चाहते हैं अमेरिकन ड्रीम का। पर जो पॉलिसीज़ हैं वो इन ब्लैक अमेरिकन्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करती है। इनका ये जो सपना है वो डिफ़र होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं कवि कि क्या ऐसा होगा सपना, या उसका ये रिज़ल्ट होगा या वो रिज़ल्ट होगा, और सभी रिज़ल्ट बड़े नेगेटिव से दिखाए गए हैं। और जो सबसे लास्ट रिज़ल्ट है वहाँ पे कहा है कि ये फट पड़ेगा, यानी कि दंगे हो जाएंगे।
एक्सप्लोड हो जाएगा। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। प्रतीक तंवर को दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।